हे होमीज वेलकम। बहुत ज्यादा इंतजार के बाद मैं फाइनली तुम लोगों के लिए एपिसोड 3 ले ही आया स्ट्रॉन्गर वीक सीरीज का। और अब अगर तुम नए हो तो चलो मैं बताता हूँ स्ट्रॉन्गर वीक क्या है। इसमें मैं किसी भी कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज को एक्सप्लेन करते हुए उसको स्ट्रॉन्ग या वीक में कैटेगराइज करता हूँ उसके वर्ड्स के हिसाब से। और आज का हमारा कैरेक्टर है जोगो। तो तुम लोगों को जोगो के बारे में नॉर्मल चीजें तो पता ही होंगी। वो नॉर्मल कर्स की तरह ही बॉर्न हुआ था। वो एक स्पेशल ग्रेड कर्स था। उसके गोल्स भी सिंपल थे। उसको भी एक ह्यूमन की तरह लाइफ जी के देखनी थी। जोगो एक ऐसा कर्स्ड स्पिरिट था जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट और पावरफुल था। बेसिकली जोगो के सारे अटैक्स हीट बेस्ड होते थे। जोगो आसपास के टेम्परेचर को हीट कर सकता था। मैक्सिमम मीटियोर जैसे अटैक से मीटियोर समन कर सकता था और उसको भी हीट कर सकता था। मतलब बेसिकली जोगो के सारे अटैक्स हीट बेस्ड ही होते थे। इसके साथ में जोगो का डोमेन कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल डोमेन था। ग्रेड 1 का सोर्सरर भी इसमें 1 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकता। मजे की बात बताऊं, ग्रेड 1 से ऊपर होता है स्पेशल ग्रेड जो कि सिर्फ 4 है इस दुनिया में। सबसे पहले हमारे पास आती है यूकी सुकुमो, फिर आता है गेटो सुगुरो और फिर गोजो सातोरो। ऑब्वियस सी बात है। और हमारा लास्ट स्पेशल ग्रेड यूता ओकोत्सु। पहले ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, मैं सिर्फ फ्लेक्स कर रहा था। हाँ तो तुम लोग को पता चल गया कि जोगो कितना ज्यादा पावरफुल है। अब इसके बाद तुमको एक और बात बताता हूँ। शिबुया इंसिडेंट के दौरान जोगो ने अकेले नाओबितो नानामी माकी जैसे कैरेक्टर्स को ओवरपावर कर दिया था। तुम लोगों को पता है नानामी क्या कर सका है। और नाओबितो उस टाइम पे सबसे फास्टेस्ट था शिबुया के अंदर। रही बात माकी की तो मैं स्पॉइल नहीं करने वाला, तुम लोग खुद सीजन 3 में देखने वाले हो यार। अब क्योंकि मैंने तुम लोगों को इतना सब बता दिया तो एक और चीज बता देता हूँ। एनिमे और मांगा में एक चीज स्टेट की गई है। अगर हम सुकुना की फिंगर्स को एज अ पावर यूनिट अज्यूम करें तो जोगो की पावर 8 फिंगर्स के आसपास बैठती है। एंड ये सिर्फ गुड नहीं, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पता है जोगो के साथ दिक्कत कहाँ हुई? वो बेचारा बहुत ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी अनलकी था। मतलब तुम खुद ही देखो, थ्रू आउट द सीरीज हमने उसकी 3-4 फाइट्स देखी, उसमें से भी 2 गोजो से और 1 सुकुना से हो गई। अब यहाँ तुम लोगों को पावर का फ्लेक्स दिखाता हूँ। अगर सुकुना को तुम वर्स के अगेंस्ट अकेला खड़ा कर दो तो वो जीत जाएगा, और गोजो को वर्स के अगेंस्ट अकेला खड़ा कर दो सुकुना को निकाल के तो वो भी जीत जाएगा। मतलब अगर गोजो चाहे तो वो पूरे वर्स को सोलो कर सकता है सुकुना को निकाल के, और अगर सुकुना चाहे तो गोजो को छोड़ के भी वो पूरे वर्स को सोलो कर सकता है। और यहाँ पे मैं इन दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है। इन दोनों की तो रैंकिंग भी इसी बेसिस पे होती है, गोजो इज गोजो एंड सुकुना किल्ड गोजो। तो इस वीडियो के फाइनल वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग जीते के वर्स में जोगो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो टॉप 10 की लिस्ट में आराम से आ जाएगा। बाकी यही थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो को कर देना लाइक अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर तुम चैनल पे नए हो तो, और कमेंट बताओ तुम्हें अगला कौन सा कैरेक्टर चाहिए। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में। सबसे अगले गुड बाय।